आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने गीता के द्वितीय अध्याय के 65वें श्लोक तक का पाठ पूर्ण किया। आज हम गीता के द्वितीय अध्याय के 66वें श्लोक से आरंभ करेंगे। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांतस्य कुतः सुखम। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति की बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगी होने के साथ साथ भगवान के ज्ञान से संबंधित नहीं है, जो भगवान के अंदर अपना मन नहीं लगा पा रहा है, मोह माया में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति में पूर्णतया लिप्त नहीं हो पा रहा है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है। उसका ना बुद्धि स्थिर होती है, ना ही उसका मन स्थिर होता है, क्योंकि वो संसार की मोह माया, ये चाहिए वो चाहिए, इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। और जब आपका मन स्थिर नहीं होता तो आपको शांति नहीं मिलती, आपके मन में व्याकुलता बनी रहती है। तो मन के स्थिर होने से ही आपको शांति मिल पाएगी, और जब आपको शांति नहीं मिलेगी तो आपके जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आप हमेशा ही व्याकुल रहेंगे सांसारिक भोग वस्तुओं के लिए। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्ना वाम विवाम्भसी। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से नाव को, पानी में जो नाव होती है, तेज़ हवा आती है तो उसको बहा के ले जाती है, उसी प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं, हम उसके बारे में विचार करते रहते हैं इंद्रियों के भोगों के बारे में। तो आप जिस भी इंद्रिय जो आपकी है, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, उनको जिसको भी आप संतुष्ट करने के लिए विचार करते रहेंगे, वही इंद्रिय जो है आपकी बुद्धि को हर के ले जाएगी। जिस प्रकार पानी में पड़ी हुई नाव को तेज हवा बहा के ले जाती है, उसी तरह। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषयों को निरंतर वश में करने का प्रयास करता रहता है, अपनी इंद्रियों को हमेशा अपने वश में करता रहता है, ऐसे ही व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो पाती है, क्योंकि वो विषय भोगों के बारे में सोचना बंद कर देता है और सिर्फ भगवान की भक्ति के बारे में सोचता है। तो उसी की बुद्धि जो है वो स्थिर हो पाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर संयम पा लिया है, नियंत्रण पा लिया है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसके लिए वो समय जब सारा संसार सो रहा होता है, वो उसके लिए दिन का समय होता है, उसका समय होता है जब वो अपने भक्ति का अभ्यास करे। और जिस समय सारा संसार, बाकी सभी भोगी व्यक्ति जग रहे होते हैं, वो उसके लिए सोने का, आराम करने का समय होता है। आपूर्यमाण चलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार से समुद्र में निरंतर जो है नदियाँ प्रवेश करती रहती हैं, उसी प्रकार से जो आपकी इंद्रियाँ, आपकी इच्छाएं हैं, वो आपको जो है हमेशा आपके ऊपर प्रहार करती रहेंगी। आपकी इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं वो आपको विचलित करने का प्रयास करती रहेंगी। जिस प्रकार समुद्र में निरंतर नदियाँ पूरे वेग के साथ प्रवेश करती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रहार से, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं के प्रहार से विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उस पर कोई असर नहीं पड़ता कि किसी के पास क्या है, मुझे भी वो चाहिए, वो व्यक्ति ने ज़्यादा धन अर्जित कर लिया, मुझे भी करना है। उस पर जब असर नहीं पड़ेगा तभी वो शांति से जी पाएगा। वो व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की चेष्टा में लगा रहता है। इंद्रियों पे वश करने वाला व्यक्ति ही शांति प्राप्त कर सकता है, सुख प्राप्त कर सकता है, भगवत आशीर्वाद और भगवान की जो उसके ऊपर कृपा है प्राप्त कर सकता है। आज के लिए इतना ही। कल हम अगले श्लोक से अपना पाठ आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।